आत्मा और परमात्मा की मिलन की कहानी भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक प्रमुख और गूढ़ विषय है। ये कहानी वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण, महाभारत और संत कवियों के भजनों तथा साहित्य में बार बार वर्णित हुई है। आत्मा और परमात्मा का संबंध जड़ और चेतना, जीव और ईश्वर या सूक्ष्म और विराट के बीच का अनोखा मिलन है। इसे समझने और आत्मसात करने के लिए साधना, ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाया जाता है। इस कथा को समझने के लिए पहले आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानना आवश्यक है। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि आत्मा जीव, परमात्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा सीमित, अल्पज्ञानी और बंधन में होती है, जबकि परमात्मा अनंत, सर्वज्ञ और मुक्त होता है। आत्मा का परम लक्ष्य अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलन करना है। यह मिलन मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मा का परिचय। आत्मा को भारतीय दर्शन में शाश्वत, अजर, अमर और अटल माना गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजर, अमर और नित्य है। शरीर का नाश होता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अनंत काल से अस्तित्व में है और यह चैतन्य का स्वरूप है। परमात्मा का परिचय। परमात्मा को अनंत, अखंड, सर्वशक्तिमान और सृष्टि का कर्ता माना गया है। परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है और वह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उपनिषदों में परमात्मा के बारे में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत। ईशोपनिषद मंत्र 1। इसका अर्थ है कि यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है। परमात्मा को सगुण साकार और निर्गुण निर्विशेष दोनों रूपों में पूजा जाता है। सगुण रूप में उसे राम, कृष्ण, शिव आदि नामों से जाना जाता है, जबकि निर्गुण रूप में वह निराकार और अनंत चेतना के रूप में समझा जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध। आत्मा और परमात्मा का संबंध वही है जो समुद्र और उसकी लहर का होता है। लहर समुद्र का ही एक अंश है, पर जब वह समुद्र से अलग दिखाई देती है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व प्रतीत होता है। वास्तव में लहर और समुद्र एक ही हैं। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्त्वमसि, तू वही है। ये वाक्य आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रमाण है। आत्मा का परमात्मा से मिलन तब होता है जब वह अपने अज्ञान, अहंकार और माया के बंधनों को तोड़ देती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया। आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख मार्गों का वर्णन किया गया है। 1. ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। यह मार्ग आत्मज्ञान और विवेक पर आधारित है। इस मार्ग पर चलने वाले साधक वेदांत के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ का अनुभव करते हैं। 2. भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से साधक भगवान की आराधना करता है और अपने प्रेम के द्वारा उनसे एकत्व की भावना विकसित करता है। यह मार्ग सरल और हर किसी के लिए सुलभ है। मीरा, सूरदास और तुलसीदास जैसे संत भक्ति मार्ग के महान उदाहरण हैं। 3. कर्म योग। कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है। यह मार्ग गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है के सिद्धांत पर आधारित है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की पौराणिक कथा। आत्मा और परमात्मा के मिलन को समझाने के लिए कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र की है। कथा राजा जनक और अष्टावक्र। राजा जनक, जो एक ज्ञानी और धर्मपरायण राजा थे, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की खोज में थे। उन्होंने कई ऋषियों से पूछा, पर संतुष्टि नहीं मिली। अंत में ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें ये ज्ञान दिया कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं। आत्मा जब अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानती है तो वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराते हुए कहा, जो तुम देख रहे हो वही ब्रह्म है।
जो तुम अनुभव कर रहे हो वह भी ब्रह्म है। जो तुम स्वयं हो वह भी ब्रह्म है। इस ज्ञान को प्राप्त कर राजा जनक को आत्मा साक्षात्कार हुआ। निष्कर्ष, आत्मा और परमात्मा की कहानी केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का गूढ़ सत्य है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी आत्मा को पहचानते नहीं, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। ये कथा भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्गों से जुड़ी हुई है और हमें सिखाती है कि आत्मा की शुद्धि, ईश्वर में विश्वास और सत्कर्मों के द्वारा यह मिलन संभव है।